पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन और भगवान ज्ञान कांड का 7वां अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 53 भगवान। तो अब यहाँ से याज्ञवल्क्य और मैत्री जी की पीछे वो वार्ता चली थी। अब यहाँ से आगे भगवान, जहाँ यह उनमें दोषा होता है तो दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे को चखता है, दूसरा दूसरे से बातचीत करता है, दूसरा दूसरे को सोचता है और दूसरा दूसरे को जानता है। यहाँ फिर यह आत्मा हो जाता है। जहाँ फिर यह आत्मा हो जाता है तो एक अकेला होता है। फिर कौन किसको देखे, कौन किसको सूंघे, कौन किसको सुने, कौन किसको चखे, कौन किससे बातचीत करे, कौन किसको सोचे, कौन किसको जाने। अरे जिससे ये सब जानते हैं उसे कौन जाने। अरे जिससे ये सब देखते हैं उसे कौन देखे। अरे जिससे ये सब समझते हैं उसे कौन समझे। अरे मैत्री जानने वाले को कौन जाने। अरे मैत्री सबके देखने वाले को कौन देखे। यही तेरा आत्मा है और यही तू है, ऐसा मालूम कराकर ऋषि जी चल दिए और गृहस्थी त्याग दिए। इस आख्यान का संक्षिप्त सार यह है कि अकेला आत्मा सत्य है। क्या लोक क्या परलोक सब उसकी छाया या प्रतिबिंब हैं। उसी को माया भी बोलते हैं। और सब वस्तुएं, क्या लोक क्या परलोक क्या स्वप्न, इसी की बनी हुई हैं। जो कोई इस आत्मा को, जो वास्तव में मूल है, पहचानता और पाता है, छाया तो मूल के अधीन है, अपने आप मिल जाती है। और यही मूल जो आत्मा है अविनाशी और अमर है। इसमें जब अहिंसा होती है तो अमर जीवन पाता है। और छाया तो बदलती रहती है, अविनाशी नहीं वरन नाश हो जाती है। इसलिए शरीर जो छाया का बना हुआ है, अविद्या से उसमें स्वाभाविक अहंता हो रही है और उसकी मृत्यु से अपनी मृत्यु का निश्चय करता है। किंतु जब आत्मज्ञान से शरीर को अनात्मा वरन छाया जानता है और आत्मा में सच्ची अहंता पाता है तो अमर जीवन पाता है। और इस शरीर के दूर होने पर ब्रह्मलोक के भोग छाया के समान मुफ्त मिल जाते हैं। पर वे जो अपने आत्मा को नहीं जानते वरन देह में अध्यास करते हैं, अनजान हैं और शरीर के मरने से मरते तथा उसके जन्म से जन्मते हैं। इसलिए मैत्री के प्रश्न पर कि मुझे अमर जीवन दान करो, ऋषि ने आत्मा की शिक्षा दी, जिससे मैत्री ने अमर जीवन पाया। जब अब जो भी कोई आत्मा को इस तरह पहचानता है कि मैं तो शरीर नहीं वरन पूर्ण सच्चिदानंद आत्मा हूँ और सब मेरी विभूतियाँ मेरे साथ हैं, उसी तरह अमर जीवन पाता है जैसे मैत्री ने पाया। फिर चूंकि सब प्राप्तव्य और मनोरथ छाया के समान है और छाया का यह नियम है कि जो कोई अपनी छाया को पकड़ना चाहता है और उसके पकड़ने को उसकी तरफ दौड़ता है, उसको पकड़ने को उसकी तरफ दौड़ता है, तो छाया भी उससे आगे भागती जाती है, हाथ नहीं आती। मगर वह जो उसे नहीं चाहता, जिधर जिधर जाता है, छाया अपने आप उसी के साथ साथ पीछे लग जाती है। इसी तरह अनजान मनुष्य परिच्छिन्न शरीर में अहंता का निश्चय करता हुआ अर्थ काम की जो आत्मा की छाया है इच्छा करता और उन्हें लेना चाहता है और उनकी ओर दौड़ता है। किंतु चूंकि वह उसी की छाया है, उससे बढ़कर आगे दौड़ती है, हाथ नहीं आती वरन उतना ही मिलती है जितना कि उसके पांव के नीचे संबंध रखती है। कर्मों के कारण जो भोग चाहते हैं उतने ही पाते हैं।
जो उनके कर्म के अधीन है, सब नहीं मिल जाते। परंतु वह जो आत्मा को सबका मूल जानता है, उससे सच्ची अहंता, अहम भाव पा जाता है और नाशवान छाया को तुच्छ जानता है, उसकी परवाह नहीं करता, वरन संन्यास करता है। तब सब पदार्थ, सब भोग छाया की भांति उसके पीछे दौड़ते हैं। वह नहीं चाहता, पर वह अपने आप उपस्थित होते हैं, क्योंकि छाया बिना मूल के कहाँ जाए। इस तरह ज्ञानी नहीं भी चाहता तो भी बिना चाहे भोग मुफ्त मिलते हैं। किसी रूप से भी छाया सा शरीर जब तक स्थिर रहता है, कर्म संबंध से संक्षिप्त भोग उतने ही मिलते हैं जितने की कर्मों के अधीन हैं। जब यह शरीर छोड़ता है तो कर्म संबंध भी दूर हो जाता है। ब्रह्मलोक के भोग उसके पीछे अपने अपने आप पड़ते हैं और सत्य संकल्प, सत्य काम होता है। यही कारण था कि मैत्री ने धन का भाग न लिया, अमर जीवन का भाग मांगा, क्योंकि ये वस्तुएं तो अपने आप छाया की तरह आत्मा के साथ रोंगे छोंगे में मिल जाती हैं। और यही कारण था कि याज्ञवल्क्य मुनि ने पुष्कल धन होने पर भी सबको यूं ही छोड़ दिया, जैसे कोई घर का मैला बाहर फेंक देता है। हे प्यारो, भारतवर्ष में स्त्रियां मैत्री के समान थीं कि तुच्छ संसार और क्षुद्र संपत्ति की ओर दृष्टि नहीं करती थीं। तुम तो भारत के पुरुष हो, फिर क्यों रात दिन संसार की उन्नति और धन कमाने में अपनी खबर भी नहीं रखते? बचपन में पाश्चात्य भाषा की शिक्षा पाने और लौकिक कानून तथा विद्याओं के उत्तीर्ण करने में यत्न करते हो, फिर युवावस्था में धन कमाने और भोगों के भोग में प्यारा जीवन खो देते हो। शोक की मुफ्त प्यारे जीवन को नष्ट करते हो, आयु भी खोते हो, समस्त प्राप्तव्य भी नहीं मिलते, वरन उतने ही मिलते हैं जो प्रारब्ध में हैं, क्योंकि वे तो तुम्हारी छाया हैं। छाया की ओर दौड़ेंगे तो वह तुमसे पहले दौड़ जाएगी, हाथ नहीं आ सकती, वरन उतनी आ सकती है जो तुम्हारे पांव तले है। विचित्र मूर्खता है कि वह सामने भागी जाती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो। अंततः छाया नहीं थकेगी, तुम ही थक कर गिर जाओगे। जब मृत्यु हुई तो बीए पास कहाँ और वह तहसीलदारी, वह एक एक्स्ट्रा असिस्टेंटी की आशाएं कहाँ? फिर जन्म मरण संसार विद्यमान है, कहीं गधे हुए लादे जाओगे, कहीं बैल के जन्म में मार खाओगे। क्यों अभी नहीं संभलते हो? आओ मेरी सुनो। इस लोभ को छोड़ो, अपने आत्मा में लगो। ज्यों ज्यों तुम इन मनोरथों को छोड़ोगे, त्यों त्यों ये तुम्हारे पास आवेंगे। इसी से लिखा है, और यह किसी की बात सच भी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तुम्हें चाहिए कि असल को पाओ, नकल तो खुद साथ है। अरे अविद्या, तेरा नाश, तू क्यों हमारे भारत में आ गई और आए भाई जो ऋषियों मुनियों की संतान है, क्यों उन्हें दबा लिया? अनर्थ यह हुआ कि प्राय भाई पाश्चात्य भाषा की शिक्षा पाकर वेदों में परिवर्तन करना चाहते हैं और नूतन समाज बनाकर अपनी कपोल कल्पना से भक्ति करते हैं, जैसे पाश्चात्य भी करते हैं। दूसरे मुकाबले पर ब्रह्म समाज करते हैं। जिस तरह अंधेरे में मुर्गे लड़ते हैं, इस तरह विवाद और उत्तर में पत्र छापते हैं। ऋषि मुनियों पर विद्या दोष का लांछन लगाते हैं। अपने आप को बीए पास होने के कारण गौरवशाली समझते हैं, यद्यपि कुछ जानते नहीं, क्योंकि वे देह के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं जानते, जैसा कि विरोचन ने समझ लिया था। और अपने शरीर की रक्षा और भोगों के लिए संसार की उन्नति में प्रयत्न करते, अपनी चिंताओं के अनुसार देशोन्नति के संकल्प करते हैं और भारतीय भाइयों को मूर्ख और जंगली जानते हैं, जैसे कि पाश्चात्यों के विचार हैं। हे भाइयों, पहले अपने आप को पहचानो कि तुम क्या रूप हो। जब तक पहले कोई अपने आप का ही ज्ञान नहीं रखता, दूसरे की क्या जांच कर सकता है? वह जो अपने आप की भी सूझ नहीं रखता, बावला होता है, क्योंकि बावले को यही कहते हैं कि यह तो अपने आप की भी सूझ नहीं रखता। जबकि तुम अपने आप की भी सूझ नहीं रखते, तो बीए पास की शिक्षा के कारण ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि मुनि नहीं हो सकते। फिर किस प्रकार आध्यात्मिक बातों का संशोधन कर सकते हो? यदि उसका संशोधन नहीं कर सकते, तो यह आर्य समाज, ब्रह्म समाज
और गुरु सिंह सभा नहीं तो क्या है। मैं तुमसे विनती करता हूं, इस प्रकार की देशोन्नति से बचो। पहले अपनी पहचान करो, प्राकृतिक बावलेपन से निकल आओ, फिर देखो किसमें देश की उन्नति है। मेरे भाई, ऐसा न हो कि मेरा उपदेश अप्रिय या अरुचिकर प्रतीत हो, इसलिए मैं अधिक नहीं कहता। प्रयोजन की बात पर आता हूं कि माया एक आत्मा की छाया है और सब मनोरथ यानी काम भोग माया में या छाया रूप हैं। आत्मा के पाने से सब अपने आप मिल जाते हैं और उनको छोड़ने से वे पीछे रहते हैं और उनके चाहने से वे आगे भागते हैं। बुद्धिमान उनकी परवाह नहीं करते। यह नहीं मान लेना चाहिए कि जब माया छाया है और उसका संसार भी माया का कार्य अर्थात छाया रूप है। तो जिस तरह धूप भी सूर्य की छाया है और स्वाभाविक रीति से उतरती है, उसी तरह आत्मा से माया भी स्वाभाविक रीति से उतरती होगी। या जैसे सूर्य यदि चाहे कि उससे धूप न उतरे, और ऐसा हो नहीं सकता, तो इसी तरह आत्मा भी शायद विवश होगा कि उससे संसार होता रहे और वह उसमें फंसा रहे। वरन माया छाया की तरह इस ख्याल से वर्णन की गई है जैसे सूर्य किरण या नर छाया सूर्य का मनुष्य के सिवाय कुछ सत्ता रखती है, वरन उसी की विभूति वही रूप है। लेकिन माया अविद्या तक तो निसंदेह विवश करती है। जब अविद्या जाती है तो फिर अधीन हो जाती है, जैसे ईश्वर के अधीन होती है, क्योंकि माया अपने आप चीजें नहीं बना सकती। जैसे मिट्टी अपने आप चीनी प्याला नहीं बन जाती, वरन जैसा कुम्हार चाहता है वैसा रूप मिट्टी धारण करती है। इसी तरह जैसे आत्मा चाहता है वैसे माया भी पदार्थों और मनोरथों की विभूति में बदलती है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के भोग और मुक्ति के लिए रूप बदलती है, जैसे कपिल मुनि का विचार है, ठीक नहीं, वरन वेद की श्रुतियों के विरुद्ध है। क्योंकि माया वास्तव में जड़ है। जड़ वस्तुएं अपने आप नहीं बदलती, वरन उनके बदलाने और बनाने के लिए चेतन आत्मा का होना आवश्यक है। सूर्य और धूप तो दोनों जड़ हैं, इसलिए सूर्य के अधीन धूप नहीं। आत्मा तो तन है, माया उसके बस में है। जिस तरह वह चाहता है उसे नाच नचाता है। निसंदेह उसी की विभूति है। वह उससे कुछ पृथक सत्ता नहीं रखती, तो भी उसके अधीन है। देखो, मनुष्य का उठना बैठना या चलना फिरना मनुष्य की शान, आकृति व चेष्टा है। उसके स्वरूप से कुछ अधिक वस्तु नहीं है, तो भी उसके बस में है। क्योंकि जब वह चाहता है तो उठता है, जब वह चाहता है तो बैठता है, जब वह चाहता है तो चलता है, जब वह चाहता है तो नहीं चलता। कोई उठाने बैठाने या चलने फिरने के लिए उसे विवश नहीं करता, यद्यपि वे सब उसी की चेष्टा और उसी की छाया हैं। इसी तरह माया भी यद्यपि आत्मा की विभूति, आत्मा की छाया है, तो भी आत्मा को विवश नहीं करती, वरन जिस तरह वह चलता है उसी तरह नाचती है। जैसे मनुष्य भी जिस तरह चाहे छाया को चला सकता है, फिर क्यों कर कपिल मुनि का विचार ठीक समझा जाए। वरन श्रुतियों में सृष्टि के आरंभ में आत्मा की इच्छा सुनते हैं कि उसने चाहा कि अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, और ऐसा हो गया। जबकि श्रुति भगवती संकेत करती है कि आरंभ में आत्मा की इच्छा के अनुसार संसार उत्पन्न होता है। श्रुति भगवती संकेत करती है कि आरंभ में आत्मा की इच्छा के अनुसार संसार उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार ठीक हो सकता है कि स्वाभाविक रीति से उससे जगत उत्पन्न होता है। फिर इस हेतु की कणाद और अनेक शिष्य तथा आज कल स्वामी दयानंद और उनके शिष्य ख्याल करते हैं कि सब वस्तुओं के परमाणु यानी वह अणु जिसके खंड न हो सकते हों आत्मा के साथ हैं और उन्हीं के संयोजन से वह संसार बनाता है। यह भी भूल है, क्योंकि अकेला आत्मा जब कुछ भी नहीं था उस समय उसने सब कुछ बनाया, ऐसा वेदों में सुनते हैं। जबकि हम उसे उस समय अकेला और अद्वितीय सुनते हैं, तो किस प्रकार यह निश्चय कर सकते हैं कि उसके साथ
परमाणु भी थे, तो फिर वह अकेला या अद्वितीय नहीं रह सकता, क्योंकि श्रुति विस्तार और ताकीद के साथ विश्वास दिलाती है कि ऐसा अकेला था कि कुछ भी कल्प तक विद्यमान न था। जबकि श्रुति साक्षी देती है कि कल्प तक भी साथ न था, तो परमाणुवादी परमाणुओं को तो संभव सत अर्थात अनादि सत मानता है, कल्प तक भी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निश्चय करता है निदान वेद के विरुद्ध सब लोग अपनी कपोल कल्पना करते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।